Hello, my dear students. Welcome back our YouTube channel JESSV for Physics. Engineering Mathematics 1 BAS 101. Most important question यूनिट 1 2 3 4 5 पर इतना पढ़ लो टॉप कर जाओगे। ये बिल्कुल सही बात है। जब एग्जाम देख के आओगे ना तो आपको पता चलेगा हाँ ये बात सही लिखा है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के वीडियो देख सकते हो, जो मैं बताता हूँ भाई एग्जाम में आता है। पहली बात। नंबर सेकेंड बात जो इम्पोर्टेंट है कि जो M1 है, जो M2 है, आप लोग सेमेस्टर 1 में M1 को पढ़ोगे, M2 को आप सेमेस्टर 2 में पढ़ोगे। सबसे ना बैक बच्चों के M1 और M2 में आता है। मतलब सेमेस्टर 1 में जो M1 है ना, सबसे ना बैक बच्चों के M1 में आएगा। इसके बाद M2 में आता है सेमेस्टर 2 में। ये बात कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। कैसे आपको बचना है कि आपको बैक ना आए, ये मैं आपको बता दूंगा। क्यों बैक आता है ये मैं वीडियो में बता दूंगा। तो बैक क्यों आता है मैं आपको पहले ये बता दे रहा हूँ। M1 में और M2 में, M2 आपको सेमेस्टर 2 में आएगा। क्या होता है, आपके माइंड एक सेट बना होता है कि AQ2 में जो कॉपी है वो स्टेप मार्किंग से चेक होती है। सही बात है भाई, AQ2 में जो कॉपी है स्टेप मार्किंग से चेक होती है। पर जो मैथमेटिक्स 1 की कॉपी है ना, जो M1 की कॉपी है, इसमें स्टेप मार्किंग से चेक नहीं होता है। पहली बात, M1 की जो कॉपी है वो स्टेप मार्किंग चेक नहीं होती। जो भी फैकल्टी कॉपी चेक करती है वो आंसर से कॉपी चेक करती है। अगर आपका आंसर सही है, मैं करीबन बहुत बच्चों को कॉपी देखा हूँ M1 की, बहुत बच्चों का चैलेंज एजुकेशन में, बहुत बच्चों का मैंने हर कॉपी में ये चीज़ देखा है कि बच्चों का कॉपी स्टेप मार्किंग में चेक नहीं हुआ, सिर्फ आंसर के बेसिस से चेक हुआ है। अगर आपका आंसर सही है तो आपको 7 में 7 नंबर देते हैं लॉन्ग में। अगर आपका आंसर गलत है तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। तो बहुत से ने देखा है कॉपी में उसको 0 नंबर दिए हैं, आंसर गलत है। नंबर सेकंड आपको 2 नंबर दे देगा। नंबर थर्ड कंडीशन में 4 नंबर दे देगा। तो डिफरेंट एग्जामिनर का डिफरेंट माइंडसेट होता है। तो 0 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, यही लॉजिक बच्चों के बैक आते हैं भाई। आंसर नहीं उनका मैच करता है, एग्जामिनर उनको 0 नंबर दे देता है। नंबर सेकंड, कोई एग्जामिनर उनको 2 नंबर दे देगा, कोई एग्जामिनर उनको 4 नंबर दे देगा। तो मेन चीज़ क्या है, आंसर। अगर आपका आंसर सही आ रहा है क्वेश्चंस का, तभी आपको सोचो आपको 7 में 7 नंबर मिलेंगे। अदरवाइज आपको 2 या फिर 0 मिल सकते हैं, 4 मिल सकते हैं। इसलिए बच्चों के ज़्यादा बैक आती हैं। तो उसके लिए क्या करना है, कैसे आपको बचना है, तो प्रैक्टिस करनी है। जो भी मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ उनकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, सबसे पहले क्वांटम। बहुत टीचर कहते हैं क्वांटम क्या चीज़ है, बेकार चीज़ है, पर मैं कहता हूँ क्वांटम बेस्ट है भाई। क्वांटम के क्वेश्चन लगाओ सारे, एग्जाम में देखोगे क्वांटम के ही क्वेश्चन आ जाते हैं, वैल्यू भी नीचे करता है भाई, सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है। नंबर सेकंड, एक BS ग्रेवाल बुक आता है, आपको अपनी लाइब्रेरी में मिल जाएगा। ठीक है, इजीली मिल जाएगा। और ऑनलाइन में भी आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके जो भी एग्जाम्पल्स हैं, जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ उसके एग्जाम्पल्स लगा लेना। इसके अलावा आपके एग्जाम में कोई अदर से कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आप BS ग्रेवाल के एग्जाम्पल लगा लो, क्वांटम के क्वेश्चन लगा लो, देखोगे वैल्यू भी सेम आएगा, कॉन्सेप्ट भी सेम आएगा, आंसर भी आपको याद होगा। ठीक है, जब मैं पढ़ता था मैं BS ग्रेवाल का एग्जाम्पल भी लगाया था भाई, क्वांटम के सारे क्वेश्चंस लगाया था, जितने भी क्वेश्चंस आए थे मुझे सबके आंसर याद थे भाई, सबके। ठीक है, आपको भी ऐसी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और ऐसी बात नहीं 1 महीने से टाइम मुश्किल 3 या 4 दिन लगेगा आपको प्रैक्टिस करने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मैं आपको क्वेश्चंस बता दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट, देखो। और जो मैं आपको एक बात बताया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे पूरी वीडियो देख लेंगे पर ये बात को फॉलो नहीं करेंगे जो मैं पहले बताया हूँ, गलती कर देते हैं भाई। ठीक है, आप फॉलो कर लेना। यूनिट नंबर 1 आपका मैट्रिसेस है। कुछ टॉपिक बताया हूँ, जैसे कि सबसे पहले मैं 5 टॉपिक बताया हूँ, 5 में जो आने वाले हैं जिसमें 100% लगा है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आपकी किसी भी ईयर का प्रीवियस ईयर का पेपर देखोगे, यहाँ से क्वेश्चन बने ही बना है। पहला कार्ले हैमिल्टन थ्योरम, हमेशा क्वेश्चन बनता है, हर बार क्वेश्चन बनता है। अब कार्ले हैमिल्टन थ्योरम जानना, क्वांटम खोलना, इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन बने उन सब के प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद जब ये हो जाए तो BS ग्रेवाल बुक उठाना, कार्ले हैमिल्टन टॉपिक देखना, उसमें किस मैट्रिसेस कहाँ है, उसमें कार्ले हैमिल्टन का, उसके जितने भी एग्जांपल्स हैं वो लगा लेना, खत्म। इसमें तो नहीं करना था। नंबर सेकंड, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। और नंबर थर्ड, इस बार होमोजीनियस से नॉन होमोजीनियस से क्वेश्चन बनेगा। ये इनवर्स से बनता था, इस बार मुझे उम्मीद है नहीं बनेगा, और रिंग से भी नहीं बनेगा, यहाँ से बन जाएगा होमोजीनियस से नॉन होमोजीनियस से। ठीक है, बिकॉज 3 क्वेश्चन आपके लॉन्ग बनेंगे, 3 आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड यहीं से बनेंगे। होमोजीनियस में क्या होता है भाई, होमोजीनियस में क्या होता है, AX=0 टाइप की जो इक्वेशंस होती हैं उनको होमोजीनियस कहते हैं। नॉन होमोजीनियस क्या होता है, AX=B टाइप की होती हैं। इसमें क्वेश्चंस बनते कैसे हैं, सबसे पहली बात आपको पता होता है यूनिक सोल्यूशन होते हैं। नंबर सेकंड क्या होते हैं, इसमें इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। नंबर थर्ड इसमें क्या होते हैं, नो सोल्यूशन होते हैं। ठीक है भाई, ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल, ट्रिवियल को यूनिक सोल्यूशन कहते हैं, नॉन ट्रिवियल को क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, ये कंडीशंस होती है। आपसे क्वेश्चन दे देगा कि जो गिवन इक्वेशंस है ना, गिवन होमोजीनियस इक्वेशन बोल देगा या फिर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन बोल देगा, आपसे बोलेगा इसके यूनिक सोल्यूशंस हैं, या फिर अदर भी बोल सकता है। तो आपसे लेमडा की वैल्यू पूछ देगा, आपसे म्यू की वैल्यू पूछ देगा, म्यू। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इनसे।
तो होप आप प्रिपेयर कर लेना इसको। प्रैक्टिस क्वांटम से करना है और बेस ग्रेवाल बुक से करना है। पहले क्वांटम पूरा लगाओ, फिर बेस ग्रेवाल पे जाना अगर टाइम मिले तो। नंबर सेकंड टॉपिक की बात करते हो, सॉरी यूनिट की बात करते हो, तो बात है डिफरेंशियल कैलकुलस फर्स्ट। इसमें भी देखो 4 टॉपिक लिया हूँ भाई, 4 में 3 से क्वेश्चन बनेंगे, मैं पहले लिख दिया 100%। सबसे पहले आपसे यूलर थ्योरम फॉर होमोजेनियस फंक्शन से बनेगा। इसे 2 नंबर के भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं भाई, एन यू के फॉर्म में होता है, एक एन इंटू एन माइनस वन इंटू यू के फॉर्म में होता है, तो 2 नंबर के फॉर्म में पूछ लेंगे। अगर कभी जो आपका होमोजेनियस फंक्शन है वो इनवर्स के फॉर्म में आता है, लाइक टेन यू इक्वल टू यू करके बढ़ता है, तो लॉन्ग में 7 नंबर में बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे 3 टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे। कर्व ट्रेसिंग को आप रिमूव कर सकते हैं, टाइम मिले तो करना, टाइम नहीं मिले तो मत करना। इन 3 से आपको लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ डिफरेंशियल कैलकुलस सेकंड की, अगर मैं बात करता हूँ तो पहला टेलर एंड मैक्लॉरिन कॉमन है भाई, क्वेश्चन बनते ही बनता है, फॉर्मूले याद होने चाहिए। टेलर का फॉर्मूला क्या होता है, टेलर में क्या करते हैं, एक्स द नेबरहुड ऑफ ए मान लेते हैं, तो क्या करते हो एफ एक्स इक्वल टू निकालते हो तो एफ ए हो जाता है। सेकंड कंडीशन में एक्स माइनस ए करते होगे तो एफ डैश ए करते हो। नंबर थर्ड कंडीशन में क्या करते होगे, एक्स माइनस ए का क्या करते होगे, होल स्क्वायर करते होगे, या डबल डैश ए करते होगे, अपॉन 2 फैक्टोरियल करते होगे। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जब भी मैक्लॉरिन का जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना तो इसमें क्या होता है, एक्स इज द नेबरहुड आप जीरो ले लेते हो, मतलब फंक्शन में एफ जीरो इंटू एक्स एफ डैश जीरो इंटू एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश जीरो अपॉन टू फैक्टोरियल। ठीक है, इस टाइप का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन सबसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है और फॉर्मूला बेस बनता है और 2 वेरिएबल का बनता है। फॉर्मूला पता है तो सॉल्व कर जाओगे इजीली। ठीक है, नंबर सेकंड लैग्रांजे से, लैग्रांजे मेथड ऑफ मल्टीपल, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। जैकोबियन से बनता है, जैकोबियन से या फिर प्रॉपर्टी बेस पूछ लेगा या फिर आपसे इम्प्लिसिट फंक्शन टाइप में पूछ लेगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन बनेंगे, तीनों टॉपिक मैं आपको बता दिया हूँ, बस इन्हीं 3 टॉपिक को प्रिपेयर कर लो। ठीक है, इसके बाद नंबर 4 की बात आते हो तो 4 में आओगे तो सबसे पहले डिस्क्रीट से क्वेश्चन बनेगा आपका, बीटा गामा से बनता है, और चेंज ऑफ ऑर्डर या चेंज ऑफ वेरिएबल किसी एक टॉपिक से क्वेश्चन आपको बनता है यहाँ पर। ठीक है, तो आप पहले पहला दूसरा तीसरा 3 टॉपिक को प्रिपेयर कर लो आप अच्छे से। क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वांटम से करनी है। इसके बाद आपको बीएस के बाद बुक लगाना है, अगर टाइम मिलता है, नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वांटम लगा के जाओगे ना तब भी आपके पासिंग से अच्छे नंबर आ जाएंगे, मीन्स 40+ नंबर आराम से स्कोर कर जाओगे। अगर आपने बुक भी लगा लिया, बीएस अग्रवाल जो एग्जाम्पल दिए गए, तो 60+ कर जाओगे 70 में। ठीक है, इजली। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 5 की। यूनिट नंबर 5 आपका जो है वेक्टर कैलकुलस है। इसमें क्या है, पहले ग्रेडियंट एंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव, और नंबर डाइवर्जेंस कर्ल, सोलेनॉइडल वेक्टर, इरोटेशनल वेक्टर। तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे बनते हैं, तो ग्रेडियंट बच्चे बहुत गलती कर देते हैं। क्या होता है ग्रेडियंट, क्या होता है, डेल ऑपरेटर इंटू एफ वेक्टर, सॉरी फाई मान लो, फंक्शन फाई मान लो। ठीक है, ये इसका डॉट प्रोडक्ट होता है, जो फाई होता है ना वो आई के जे के मतलब एक्स वाई जेड तीनों के फॉर्म में होता है। जब आप करते हो ना डेल फाई ओवर डेल एक्स, फिर करोगे डेल फाई ओवर डेल वाई, फिर करोगे डेल फाई ओवर डेल जेड, तो यहाँ पर जो तीनों फंक्शन होते हैं उस तीनों के रिस्पेक्ट में लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, बस ये इंपॉर्टेंट है। नंबर सेकंड क्या था, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। इसमें कुछ नहीं था यार, जो भी आपका वेक्टर देगा गिवन डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में आप किसी का यूनिट कैप ले लेते हैं ना, उसी को डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को आपको मिलते हैं। फिर आता है डाइवर्जेंस, आता है डाइवर्जेंस में डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ये वेक्टर का, इसमें क्या होता है, डेल F1 ओवर डेल एक्स, इसमें F1 को सिर्फ आई कैप होता है। ठीक है, इसके बाद डेल F2 ओवर डेल वाई, डेल F3 ओवर डेल जेड। कर्ल में क्या करोगे, क्रॉस ले लोगे, जो भी डेल ऑपरेटर दे रहा है उसमें क्रॉस कर लोगे या वेक्टर के साथ में, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर आपका डाइवर्जेंस 0 आता है तो क्या हो जाएगा, सोलेनॉइडल हो जाएगा। अगर कर्ल 0 आता है तो इरोटेशनल वेक्टर हो जाता है। ये क्वेश्चन आपके बनता है भाई, 7 नंबर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट है। इन दोनों टॉपिक से 7 नंबर में भी बनेगा और 2 नंबर में भी बन जाएगा शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, ग्रीन थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस, स्टोक्स थ्योरम। ग्रीन जो डाइवर्जेंस थ्योरम से हमेशा क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, इसको प्रिपेयर करके जाना है। ग्रीन और स्टोक, इनमें किसी एक से क्वेश्चन बनेगा। कभी कभी 2 नंबर में पूछ लेता है कि स्टोक्स थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी जो स्टोक्स थ्योरम होता है ना, वो लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है और इसका एक फॉर्मूला होता है, वो आपको याद करना पड़ेगा। गॉस डाइवर्जेंस क्या करता है, डाइवर्जेंस क्या करता है, सरफेस इंटीग्रल को वैल्यूम इंटीग्रल में चेंज करता है, इसका भी एक फॉर्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जनरली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला पता है, वैल्यू रख के आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ता है और सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, बहुत पूछता है कि आपसे पूछ लेगा डाइवर्जेंस और वेक्टर का क्या वैल्यू होता है, 2 नंबर में पूछ लेता है। इसके साथ साथ कुछ एक और वैल्यू आपसे पूछ लेगा कि आपके डाइवर्जेंस डेल ऑपरेटर दे देगा,
आर अपॉन आर स्क्वायर करके क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। कर्ल पूछ लेता है आर वेक्टर का, आर वेक्टर क्या होता है, एक्स आई केप वाई जे केप जेड के केप को हम लोग आर वेक्टर कहते हैं। इसका कर्ल पूछोगे कर्ल 0 आता है, अगर डाइवर्जेंस पूछोगे तो वो 3 आता है, ठीक है। ये 2 नंबर में क्वेश्चन बन जाता है फिर एग्जाम में। तो ये टॉपिक है, बता दिया हूँ, प्रैक्टिस क्वांटम से करनी है। इसके बाद टाइम मिलता है तो बी एस ग्रेवाल जो बुक लिखा है भाई इसको फॉलो कर लेना। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, एग्जाम में जाओगे 100% पेपर होगा, जो बताया इन्हीं टॉपिक से आना ही है। हर बार इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे तो ये क्वेश्चन इसी टॉपिक से आ रहे हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो या चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो। जय हिंद जय भारत।